यजीद की मौत कैसे हुई? यजीद कौन है? आज हम जानेंगे कि मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोग यजीद की मौत की क्या वजह बयान करते हैं। यजीद इब्न माविया तारीख़ इस्लाम का वो बदतरीन और गलीज़ शख्स है जिसके हाथ अहले बैत अलैहिस्सलाम के खून से रंगे हुए हैं और क़यामत तक इस पर लानत बरसती रहेगी। वो इसलिए कि इसने नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करवा दिया और इसका ये ख्याल था कि इसके जुर्म से अरब के सारे लोग मेरी बैयत करेंगे, मुझसे डरेंगे और मेरे सामने झुकेंगे। कोई भी मेरे खिलाफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद सर नहीं उठाएगा। लेकिन जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां कैद होने के बाद कूफा और शाम के बाजारों से गुजरी तो उनके खुतबे सुनते सुनते लोगों के मुर्दा ज़मीन जागने लगे और यूं यजीद के खिलाफ बगावत पैदा हो गई। हर बंदा ये सोचने लगा कि इस्लाम अल्लाह का दीन है और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये ख़ानदान अल्लाह का महबूब तरीन ख़ानदान है। जिसने इस ख़ानदान के साथ जुल्म ज़्यादती की उसको बादशाह कहना सबसे बड़ा जुल्म होगा। और इसी वजह से मदीने वालों ने यजीद की बैयत से इनकार कर दिया। यजीद ने बैयत का इनकार सुनने के बाद यजीद ने मदीने पर हमला कर दिया। तारीख में लिखा है कि 3 दिन तक यजीद की फौज ने मस्जिद नबी में अपने घोड़ों को बांध कर रखा और घोड़ों की लीज से मिंबर रसूल और मस्जिद नबी के तक़द्दुस को पामाल करते रहे। ये सब होने के बाद मक्के से भी यजीद के खिलाफ बगावत बढ़ने लगी। इसके बाद यजीद ने खाना काबा पर हमला करना शुरू कर दिया, हत्ता के खाना काबा में आग लगा दी गई। हर कोई यजीद के ऊपर लानत करने लगा। लेकिन जब यजीद किसी को भी अपने खिलाफ देखता तो उसका सर कटवा देता था और उसे भयानक मौत देता था। वाक़या करबला के कुछ ही दिनों बाद यजीद की भी मौत का टाइम आ गया। नाजरीन, 10 मुहर्रम अल हराम 21 हिजरी को करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कराकर यजीद मालून ने हुकूमत हासिल की थी। वो हुकूमत भी ज्यादा दिन तक ना रही, यजीद की मौत हो गई। यजीद की मौत कैसे हुई आज हम इसी वीडियो में जानेंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस मालूमाती वीडियो को एंड तक पूरी लाजमी देखें। यजीद की मौत की 2 वजह बताई जाती हैं। एक वजह यह बताई जाती है कि यजीद शराबी, जानी और हर गुनाह का आदी था। यह नहायत कसरत से शराब पीता था, जिसकी वजह से यजीद एक शदीद बीमारी में मुतबला हो गया था। वहाँ के हकीम परेशान होने लगे थे कि ये कैसी बदतरीन बीमारी है। हकीम यजीद को कहते थे कि तुम्हारा पेट अंदर से खत्म हो रहा है, जल रहा है। यजीद पेट के दर्द और आंतों के सिकुड़ने से तड़पता रहता था, यानी जिस तरह मछली पानी के लिए तड़पती है, यजीद भी उसी तरह तड़पता रहता था। यजीद को इतनी प्यास लगती थी कि वो पानी के लिए तरसता था, लेकिन जब पानी पीता था तो वही पानी उसके पेट को जलाता था। इस तकलीफ के बायस वो अपना सर पीटता रहता था। यजीद के महल में जो लोग होते थे वो यजीद को इस हालत में देखकर बस यही कहते थे कि ये अजाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को प्यासा रखने की बदौलत है। अल्लाह ने यजीद को ऐसी सजा दी कि वो पानी के बगैर भी तड़पता था और पानी पीकर भी चीखता रहता था। जब यजीद को ये मालूम होने लगा कि अब वो नहीं बचेगा तो उसने अपने बेटे माविया को बुलाया। उसे कहा, मेरे बेटे, ये मेरी बीमारी मेरी जान लेकर छोड़ेगी और मेरे बेटे, मेरे मरने के बाद तुम ही इस तख्त के वारिस होगे और तुम इसे संभालना। तो उसी वक्त यजीद के बेटे ने अपनी नजरों को उठाकर कहा, मैं उस तख्त पर कैसे बैठूं जिस पर हुसैन इब्न अली का खून लगा है? क्या आप ये चाहते हैं कि जैसे पूरा जमाना तुम पर लानत कर रहा है, तख्त के बाद वो जमाना मुझ पर भी लानत करे? ये तख्त नवासे रसूल के खून से आलूदा है, मैं इस पर हरगिज़ नहीं बैठूंगा और मैं ऐसे तख्त पर लानत करता हूँ। बेटे का ये जवाब सुनने के बाद यजीद हैरत और परेशानी के आलम में अपने बेटे को देखता रहा और उस वक्त जो लोग यजीद के महल में मौजूद थे वो अफसोस कर रहे थे। यजीद की तकलीफ दिन ब दिन बढ़ती गई। उन दिनों अरब के बदतरीन से भी बदतरीन नशे को गलीज यजीद के सामने पेश किया जाता था ताकि यजीद नशे में ही रहे और उसको ये तकलीफ और दर्द महसूस ना हो, वो प्यास की शिद्दत से तड़पे ना। उसी नशे की हालत में यजीद अपने सिपाहियों को बुलाकर कहने लगा, मेरा वो बंदर कहाँ है जो मेरे साथ रहता है? तो जवाब में लोगों ने कहा, हो सकता है कि शायद वो जंगल की तरफ निकला होगा।
यजीद अपने घोड़े पर सवार होकर अपने सिपाहियों के साथ जैसे ही बाहर गया तो घोड़े ने नवासे रसूल के कातिल को अपनी पीठ से गिरा दिया और गिरते वक्त यजीद का पांव घोड़े की रकाब में फंस गया। घोड़ा दौड़ता रहा और यजीद का सर एक पत्थर से जा टकराया, लेकिन इसके बावजूद घोड़ा ना रुका, यहाँ तक कि उसका पूरा जिस्म छल्ली छल्ली होने लगा। यजीद की फौज ने जब यजीद की लाश को देखा तो वो लोगों को कहने लगे कि हुसैन इब्ने अली के खून की यही सजा है, और उसको शाम में ही तदफीन कर दिया गया। आज भी यजीद मलऊन की कब्र मौजूद है और लोग उस कब्र को देखकर लानत करते हैं। नाजरीन, यजीद की मौत की एक वजह यह भी बताई जाती है कि यजीद को शेरों के शिकार का बहुत शौक था। एक दफा यजीद जब शिकार करने के लिए जंगल में गया तब उसकी नजर एक ईसाई लड़की पर पड़ी। वो लड़की नहायत ही खूबसूरत थी। यजीद उस लड़की पर अपना दिल हार बैठा और उसका आशिक हो गया। यजीद रोजाना वहां जाने लगा और आस्ता आस्ता उसने उसके मकान तक रसाई हासिल कर ली। यजीद मलऊन ने उस ईसाई लड़की से कहा, मैं अमीर शाम हूँ, इस वक्त मेरी ही हुकूमत चल रही है। नाजरीन, हम आपको बताते जाएं कि उस वक्त ईसाई लड़की ने सुना था कि उस वक्त जिसकी हुकूमत चल रही है उसी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करवा दिया था। लड़की समझ गई। उसने कहा ठीक है। फिर उस ईसाई लड़की ने कहा, तुम ही हो जिसे अमीर शाम कहा जाता है? तो यजीद ने फौरन कहा हाँ। फिर उस लड़की ने पूछा, क्या तुम्हारा ही नाम यजीद इब्ने माविया है? यजीद ने कहा हाँ। लड़की ने कहा ठीक है, तुम अपने साथ मुझे महल ले चलो, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। लड़की ने कहा लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम मुझे कल लेने आओ, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। यजीद दूसरे दिन शिकार करने के लिए रवाना हो जाता है और वो लड़की भी आ जाती है। यजीद लड़की से मुलाकात करता है। लड़की अपने पास एक खंजर छुपा लेती है और यजीद के पीछे घोड़े पर बैठ जाती है। जब यजीद बातें करते हुए अपने सफर की तरफ आगे बढ़ा तो लड़की ने बड़ी ही फुर्ती से खंजर निकाला और यजीद की पीठ में खंजर मार दिया। खंजर का लगना था कि यजीद घोड़े से नीचे गिर गया। फिर उस लड़की ने ज्यादा फुर्ती से यजीद को दोबारा खंजर मारा। यजीद संभल न सका और उस लड़की ने यजीद पर कई सारे वार करके यजीद को वहीं पर काट कर रख दिया और वो लड़की वहां से चली गई। यजीद की लाश कई दिनों तक वहीं पड़ी रही। काफी दिनों बाद यजीद के साथियों को बिलआखिर यजीद की लाश मिल गई जो मुकम्मल तौर पर सड़ चुकी थी। तो यजीद के साथियों ने एक गड्ढा खोदकर यजीद की लाश को वहीं दफन कर दिया। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन चमके है दुनिया में रोशनी की तरह। वीडियो पसंद आने की सूरत में मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे जल्द मुलाकात होती है एक ऐसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।